वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड एकेडमी में। मैं हूं कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि ईएलटी क्या है। ईएलटी के लिए जो राजस्थान और आपका इंडिया है वहाँ क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है उसको यहाँ समझने वाले हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें जो हैं उनको डिटेल से पढ़ने में जो है मज़ा आता है, और ये ईएलटी उसी प्रकार का टॉपिक है आपके बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर, जहाँ इसके बारे में आपको जो है डीप नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज़ ये इंग्लिश की एक नीड है, आवश्यकता है कि इसे कैसे पढ़ा जाए, और इन डिफ़िकल्टीज़ को ईएलटी के लिए पढ़कर अपन ये समझ सकते हैं कि कैसे जो है इंग्लिश के अंदर फास्ट लर्निंग हो सकती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ईएलटी जो है ये होता क्या है। तो ईएलटी का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी भाषा शिक्षण। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी भाषा शिक्षण। अंग्रेजी भाषा शिक्षण में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे राजस्थान हो चाहे इंडिया हो, यहाँ जो बालक हैं वो अंग्रेजी क्यों नहीं सीख पाते हैं, उनके सामने क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हीं के बारे में ये प्रश्न हैं। तो इसको अपन डीप से डिस्कस करते हैं। आंसर है इसका कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का शिक्षण इन राजस्थान और इंडिया, भारत या राजस्थान के अंदर, हैज़ मैनी साइडेड प्रॉब्लम, जो है इसमें बहुत तरह की जो है प्रॉब्लम्स आपके सामने होती हैं। अब वो क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करते हैं। सम बेसिक डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश राजस्थान और इंडिया आर, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, आधारभूत जो डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक आपने समझा कि ईएलटी का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन राजस्थान और इंडिया जो हैं उसके अंदर हैज़ मैनी साइडेड प्रॉब्लम, बहुत तरह की जो है इसके अंदर प्रॉब्लम है, जिसमें से कुछ को अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। अब एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड क्या है प्रॉब्लम, तो उसको समझते हैं। द मेन प्रॉब्लम इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन राजस्थान और इंडिया इज़, राजस्थान और इंडिया के अंदर अंग्रेजी सीखने के अंदर, अंग्रेजी शिक्षण के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अवर बैकवर्ड एजुकेशन सिस्टम, हमारा पिछड़ा हुआ शिक्षण प्रक्रिया, हमारी पिछड़ी हुई शिक्षण प्रक्रिया, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पिछड़ा हुआ है शिक्षा के मामले में। हियर, यहाँ, द टीचर्स आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड, यहाँ के जो शिक्षक है पढ़ाने वाले वो प्रॉपर रूप से ट्रेन नहीं हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर नॉट टुक प्रॉपर ट्रेनिंग, वो जो है प्रॉपर वो ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं ले पाते हैं या नहीं लेते हैं। क्यों? एट बीएड और डीएलएड लेवल, बीएड और डीएलएड करते समय वो प्रॉपर जो है ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। जब उनका 2 साल प्रशिक्षण चलता है तो उस टाइम को वो स्किप कर देते हैं। उनका मानना ये रहता है कि हम सेल्फ पढ़कर पास हो जाए तो अच्छा रहता है। अगर वो ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो वो अच्छे शिक्षक नहीं बन पाते हैं, और अच्छे शिक्षक नहीं बनेंगे तो एजुकेशन सिस्टम का जो है बैकवर्ड होना, पिछड़ा हुआ होना लाजिब जो है वाजिब बात है। आगे बात करते हैं कि अगले क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अगला कारण है आपके सामने, नो यूजेज ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का उपयोग न करना। अब अंग्रेजी का उपयोग आप कहाँ नहीं करते हो, तो आप एक तो इंग्लिश स्पीकिंग बोलते टाइम पे यूज़ नहीं करते हो, और आप जो है कन्वर्सेशन जो है बातचीत करते हो उस टाइम पे भी आप इसका प्रयोग नहीं कर पाते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो अपन इसको समझते हैं कि इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर यानी कक्ष के अंदर, द टीचर्स, जो टीचर्स होते हैं पढ़ाने वाले, डू नॉट कन्वर्सेशन, बातचीत नहीं करते हैं, विद स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में जो है बात नहीं करते हैं। वो मातृभाषा में जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी को भी ऐसा पढ़ाते हैं कि एक लाइन अंग्रेजी की बोलते हैं और दूसरी लाइन उसकी क्षेत्रीय भाषा को बोलकर उसको समझाते हैं। तो ये बात गलत हो जाती है। अंग्रेजी को पढ़ा रहे हो तो अंग्रेजी के अंदर कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए थोड़ी बहुत बातचीत आपको अंग्रेजी में स्टार्ट करना। एंड स्टूडेंट आल्सो डू नॉट यूज़, स्टूडेंट भी जो है यूज़ नहीं करता है इंग्लिश स्पीकिंग को, इंग्लिश को बोलने को वो प्रयोग नहीं करता है एट स्कूल, होम एंड आउटसाइड। ना तो स्टूडेंट जो है स्कूल के अंदर
ना घर पर और ना ही बाहर कहीं पे भी जो है इंग्लिश का यूज़ नहीं करता है। छोटे छोटे सेंटेंस भी वो बनाना प्रेफर नहीं करता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से जो है इंग्लिश का जो ये एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो पिछड़ा हुआ है। आगे हम आपको दे रखा है द एक्सेसिव यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक। इस एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? अत्यधिक यूज़, बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से किसका? नेटिव लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा और मदर टंग या मातृभाषा, जो आपकी मातृभाषा है या आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसका आप जो ही ज़्यादा प्रयोग करोगे वो जो होता है इज़ अ चैलेंज टू टीचिंग या लर्निंग इंग्लिश। पढ़ाने में और सीखने के अंदर अंग्रेजी को सीखने में सबसे मुख्य बाधा क्या है? वो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मदर टंग, मातृभाषा का ज़्यादा प्रयोग करना। आजकल जो है स्कूलों में कैसा प्रयोग होता है? स्कूल में जो आपकी जो ट्रेनिंग होती है, जो आपको जो पढ़ाया जाता है वो 90% आपको हिंदी में पढ़ाते हैं या आपकी मातृभाषा में पढ़ाते हैं और 10% आपको ज्ञान जो है वो अंग्रेजी के अंदर दिया जाता है। जबकि जो है बराबर बराबर मात्रा में 50-50% हिंदी और अंग्रेजी या आपकी मातृभाषा और अंग्रेजी के अंदर पढ़ाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं करते हैं, वो एक्सेसिव यूज़ करते हैं मदर टंग का, बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं मातृभाषा का। अगला आपको दे रखा है लेक ऑफ क्वालिफाइड और एफिशिएंट टीचर्स। लेक का मतलब होता है कमी। किसकी कमी है आपके लिए आपको? तो वो कमी है क्वालिफाइड और एफिशिएंट टीचर की। एफिशिएंट का मतलब होता है अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त और अच्छे टीचर्स जो उसकी उनको प्रॉपर नॉलेज हो अंग्रेजी की, तो ऐसे टीचर्स की कमी है। अगला है लेक ऑफ टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। पढ़ाने की जो अंग्रेजी पढ़ाने की जो तकनीक है उसकी भी जो है कमी है। यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके अंदर इस चीज़ की कमी है। उसके बाद क्या क्या कमी है तो उसको भी पढ़ते हैं। उसके बाद दे रखा है डिफेक्टिव टीचिंग मेथड। खराब टीचिंग मेथड, खराब शिक्षण विधि का प्रयोग करने से भी जो है बालक को अंग्रेजी सीख नहीं पाता है वो। इसके अलावा ये प्रॉब्लम आजकल सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो है ओवर इम्पेसिस ऑन ग्रामर। ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, इम्पेसिस का मतलब होता है जोर देना। तो ग्रामर को इतना पढ़ाया जाता है, इसकी वजह से जो नॉर्मल अंग्रेजी है बोलचाल वाली या जो एक्टिव वोकेब है, जो शब्दों का आप बोलचाल में प्रयोग कर सकते हो, उनका भी जो है उनको भी दबाया जाता है, जिससे जो है सिर्फ ग्रामर याद हो जाती है परंतु वो बोल नहीं पाता है। तो ये एक मुख्य कारण हो चुका है आजकल। इसके अलावा है लेक ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मतलब होता है कि अंग्रेजी सीखने के लिए जो टीचिंग मटेरियल होता है, शिक्षण सामग्री होती हैं, उनकी कमी है, उनका प्रयोग नहीं कर पाता है। जैसे कि नक्शे होते हैं, चार्ट्स होते हैं, मॉडल होते हैं। जैसे मान लो फ्रूट्स का आपको सिखाना है तो फ्रूट्स का एक चार्ट होता है। काउंट सिखाना यानी अंकों को गिनना सिखाना है तो उनका अंकों का एक चार्ट होता है। तो वो चार्ट का आप जब यूज़ नहीं करोगे तो बालक के माइंड में एक फ़ोटो क्रिएट नहीं होता है। और जब बालक के माइंड में फ़ोटो क्रिएट नहीं होता है तो वो अंग्रेजी को उतना ईजी वे में समझ नहीं पाता है। इसके अलावा है रोड सिस्टम इन राजस्थान इन लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने का जो रोड सिस्टम यानी रटन प्रणाली जो है वो हमारे बरसों से चलती आ रही है। तो रटने की वजह से जो है अंग्रेजी को बिना समझे हुए याद नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि रटने वाली जो चीज़ है वो स्थायी माइंड में नहीं जाती हैं। अगला है पुअर इवेल्युएशन सिस्टम। पुअर का मतलब यहाँ गरीब से नहीं है, पुअर का मतलब है यहाँ कमज़ोर। तो कमज़ोर मूल्यांकन पद्धति, तो पुअर इवेल्युएशन सिस्टम, कमज़ोर मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से छात्र को कितना सीखने को मिला है, कितना उसने ग्रहण किया है, ये पता नहीं लग पाता है। और इसको पता नहीं लगने से भी जो है बालक अंग्रेजी नहीं सीख पाता है। तो ईएलटी के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं कि किस प्रकार से राजस्थान या इंडिया के अंदर जो बालक है वो अंग्रेजी नहीं सीख पाता है। तो हमने जो डिस्कस किया है वो ये है कि एक तो ईएलटी क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, और ईएलटी जो है ये राजस्थान और इंडिया के अंदर इसके अंदर क्या क्या डिफ़िकल्टी जो प्रॉब्लम आती हैं वो अपन ने यहाँ डिस्कस की है। अगले वीडियो के अंदर एनसीएफ को पूरा अलग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एनसीएफ क्या होता है, और उसी के साथ हमारी जो है इंग्लिश पूर्णतया जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएगी।